हेलो दोस्तों, मैं उमंटी सर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाग 2 बाध्यताओं के नियम पर आधारित काफ़ी रोमांचक तथ्य हैं आज के। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप इन नियमों को समझ सकें। तो समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तुम्हारा टॉपिक है विभाज्यताओं के नियम पर आधारित कुछ रूल्स, जो भाग 2 है। भाग फर्स्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। जिन छात्रों ने नहीं देखा हो वह भाग 1 अवश्य देखें इससे पहले, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो हम आज बताने जा रहे हैं 13, 17, 19, 23 और 29 से विभाज्यताओं के नियम क्या होते हैं। दोस्तों, समझने वाली बात है, मैं काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने दिया हुआ है 13 से विभाज्यता गुणा 4, इसका मतलब आपकी समझ में नहीं आया होगा अभी तक, तो मैं समझाता हूँ। ऐसा यदि किसी संख्या का यूनिट अंक में यदि 4 का गुणा कर दिया जाए, यदि किसी संख्या के यूनिट अंक में यानी कि इकाई अंक में जब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, शेष बची संख्या में जो हमारा गुणनफल यूनिट अंक का आया उसे जोड़ने पर यदि वह संख्या 13 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। नहीं आया तो दोबारा समझिए। यदि किसी संख्या का यूनिट अंक इकाई अंक यदि 4 से गुणा करने पर शेष बची संख्या में जोड़ने पर यदि 13 का डिवाइड चला जाए तो वह पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलते हैं कैसे। दोस्तों, इस संख्या में 14,560 में यूनिट अंक हमारा 0 दिया हुआ है। यदि इसमें हम मल्टीप्लाई 4 का करें, यानी कि इकाई अंक में यदि 4 का गुणा कर दिया जाए, इतना तो आपको पता होगा। यदि किसी संख्या का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं या 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमें प्राप्त हुआ 0। फिर देखते हैं शेष बची संख्या क्या हुई। ये इसमें यदि हम 0 जोड़ दिया जाए तो आंसर वही रहेगा जो है। तो हमें पता नहीं चल पा रहा कि इसका 13 का डिवाइड इस संख्या में जा रहा है या नहीं जा रहा। फिर हम यूनिट अंक में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 64, सॉरी 4 6 या 24। शेष बची संख्या क्या हुई हमारी 145 में हम 24 जोड़ दें तो हमारा आएगा 169। और इससे हमें पता चल रहा है कि 13 का डिवाइड हम 169 में दे दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। अतः यह संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित है। नेक्स्ट टॉपिक है 17 से विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 17। तो क्या दिया है दोस्तों, गुणा 12। आप समझ गए होंगे गुणा 12 किसमें करना है। यदि नहीं आया समझ में तो दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में यदि 12 का गुणा कर दिया जाए और जो योगफल गुणनफल आए उसे शेष संख्या में जोड़ दें और 17 का भाग दें। यदि उस संख्या में 17 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 17 का भाग चला जाता है। जैसे यूनिट अंक 9656 में 6 है। यदि इसमें मल्टीप्लाई हम 12 का कर दें, शेष बची संख्या में इसका मल्टीप्लाई का गुणनफल जोड़ दिया जाए, 12 6 72। शेष बची संख्या कितनी हुई हमारी 965। 72 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर निकल के हो जाता है 1317। तो दोस्तों, इससे भी हमें पता नहीं चल पा रहा है क्या इसका डिवाइड इसमें जा रहा है। तो फिर हम और सरल तरीका बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई 12 में 12 का मल्टीप्लाई यूनिट अंक जो यूनिट इकाई का अंक दिया हुआ है उससे कर देंगे। तो 12 7 जा 84 को इसमें जोड़ दिया जाए। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से
जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 84 होता है, 84 को इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा ये निकलता है 187 में डिवाइड यदि 17 का दिया जाए तो ये 11 बार जा रहा है और यह पूरी संख्या 17 से डिविजिबिलिटी है, यानी कि 17 का भाग पूरी संख्या में जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। 19 से डिविजिबिलिटी यानी कि 19 से विभाज्यता का नियम। गुणा करना है हमें 2 का, आप सभी को पता चल गया होगा अगर 2 का गुणा हमें कहाँ करना है। तो जिस संख्या के यूनिट अंक में 2 का गुणा कर दिया जाए और शेष बची संख्या में उसे जोड़ दिया जाए तब 19 का भाग उसमें चला जाए तो वह पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा यूनिट अंक है 2। 2 में यदि मल्टीप्लाई हम 2 का कर दें तो कितना हो गया 4, और 4 को शेष बची संख्या क्या है ये इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा हो रहा है 266। फिर हम इससे हमें पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई फिर हम 2 में कर देंगे तो 2 6 या 12 और शेष बची संख्या में जोड़ दें। शेष हमारी क्या बच रही है 26, 12 जोड़ दिया जाए 38 हो रहा है, जो 38 में 19 का डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 23 से डिविजिबिलिटी यानी कि 23 से विभाज्यता गुणा 7। तो हमें क्या करना है, यूनिट अंक में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 7 का मल्टीप्लाई यदि शेष बची संख्या में जोड़ मल्टीप्लाई कर दें और शेष बची संख्या में उस गुणनफल को जोड़ दिया जाए और 23 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या भी 23 से डिवाइड होगी। तो यूनिट अंक क्या है 3 में मल्टीप्लाई 7 कर दें, शेष बची संख्या ये हुई, इसे और इसका मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हो रहा है ये। अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि 23 से ये डिवाइड है या नहीं, तो फिर हम देखेंगे यूनिट अंक इसमें क्या है 6 में भी मल्टीप्लाई 7 का कर दें तो कितना हुआ 42, शेष बची संख्या में जोड़ दें तो कितना हो रहा है 7 और 2 9 और 4 2 6 69, जो 69 का 9 में 23 का डिवाइड पूरी तरह से जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 29 से डिविजिबिलिटी यानी कि 29 से विभाज्यता गुणा 3। तो रूल्स वही रहेगा दोस्तों जिस तरह से हमने ऊपर वाले से करते हुए आ रहे हैं। तो हम 3 का मल्टीप्लाई यदि यूनिट अंक में दे दिया जाए, इकाई के अंक में यदि 3 का गुणा कर दें, शेष बची संख्या में उस गुणनफल को जोड़ दिया जाए तो देखना ये होगा कि क्या वह संख्या 29 से डिवाइड होगी या नहीं। तो हमारी संख्या है ये 26,612। इसमें मल्टीप्लाई यूनिट अंक में कितने का करना है 3 का, शेष बची संख्या क्या है ये, क्या इसका इसमें गुणा करने पर 3 2 जा 6 जोड़ने पर क्या इसका डिवाइड जा रहा है, नहीं पता चल पा रहा। तो क्या करेंगे फिर यूनिट अंक में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, शेष बची संख्या में जोड़ने पर अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है क्या यह संख्या इससे डिवाइड है, तो फिर यूनिट अंक में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 जा 21, शेष बची संख्या में जोड़ देंगे 8 और 1 9 29। क्या यह संख्या 29 से डिवाइड है, नहीं है। इस तरह से हम इन नियमों को समझ सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्याओं का पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या किससे डिवाइड है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल लेके आएंगे भाग 3 विभाज्यताओं के नियम पर आधारित प्रश्न। तो जब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।